कक्षा 9 इतिहास की दुनिया। आज हम लोग अध्याय 5 जो कि नाजीवाद से संबंधित यह अध्याय है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जर्मनी का शासक केसर विलियम द्वितीय कब त्यागपत्र देकर हॉलैंड भाग गया? तो कब भागा था? तो 10 नवंबर 1918 ईस्वी को। इसे याद रखना है। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विराम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जर्मनी का चांसलर कौन था? तो फ्रेडरिक एबर्ट था। इसे याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं। जर्मनी में संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और कहां पर हुआ था? तो यह कहां हुआ था? 5 फरवरी 1919 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था जर्मनी में, और ये वाइमर नामक स्थान पर हुआ था। इतना याद रखना है आप सभी को। जर्मनी का संविधान लागू कब हुआ? तो 10 अगस्त 1919 ईस्वी को लागू हुआ। अगर पूछे प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, तो 5 फरवरी 1919 ईस्वी को। इसे याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में कैसी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? तो संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत किस संविधान से माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइमर संविधान से माना जाता है। इतना याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई थी। ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वर्साई की जो संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी, इसके तहत कौन कौन से निर्देश जारी किए गए थे? तो जर्मन क्षेत्र में स्थित जो सार नामक कोयले का खान था, उस पर 15 वर्षों के लिए फ्रांस का अधिकार हो गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया था। और उसके बाद है वर्साई संधि से उत्पन्न असंतोष को जो ये उत्पन्न हुआ वर्साई संधि से संबंधित, इसका भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया था। इतना याद रखना है। वर्साई संबंधित से उत्पन्न जो असंतोष का भरपूर फायदा किसने उठाया? तो हिटलर ने उठाया। इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाली कितनी राशि निश्चित की गई थी? तो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। इतना याद रखना है। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 को। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। इसमें हम लोगों को ये देखना है कि किसे अभूतपूर्व यानी वीरता के लिए आयरन क्रॉस दिया गया था जर्मनी में। तो एडोल्फ हिटलर को दिया गया था। ये जर्मनी के तरफ से लड़े थे और इनके अभूतपूर्व वीरता के लिए इन्हें आयरन क्रॉस प्रदान किया गया था एडोल्फ हिटलर को। तो एडोल्फ हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना था? एडोल्फ हिटलर जो है वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। और इस जगह एक बात और समझने वाली है कि ये जो पार्टी था जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसे 1920 में बदलकर इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। ये भी याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मीन कैंप किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर की। इसे याद रखिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक यानी विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी और 1929 से 30 तक ये विश्व आर्थिक मंदी रहा था। इसे भी याद रखिए। राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने कब हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था?
तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, जर्मनी में कब चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया? तो अगस्त 1934 ईस्वी को, इसे याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वस्तिक, इसे याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है, नात्सी शब्द जर्मन भाषा के किस शब्द के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है? तो ये नात्सी योनल एक शब्द था, उसी के प्रारंभिक शब्द को नात्सी मान लिया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस का संगठन था, इसे याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या क्या था? तो इसमें कौन सा मूल सिद्धांत था, उस पर हम लोग थोड़ी सा विचार कर लेते हैं। तो वर्साई संधि को भंग करना था इसका सिद्धांत। विदेशी नीति का मूल सिद्धांत था कि वर्साई की संधि को भंग करना। और बी में है सारी जर्मनी जाति को एक सूत्र में संगठित करना। उसके बाद है जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना। उसके बाद है साम्यवाद के प्रसार को रोकना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। उसके बाद प्रश्न है हम सभी के सामने कि वर्साई की संधि कब भंग करने की घोषणा की गई? 1935 ईस्वी में। वर्साई की संधि को कब भंग करने की घोषणा की गई? 1935 ईस्वी में, इसे याद रखिए। पोलैंड के साथ जर्मनी ने कब 10 वर्षीय संधि का समझौता किया? तो 1934 ईस्वी में, इसे याद रखिए। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता कब और किसके मध्य में हुआ था? तो ये कॉमिंटर्न विरोधी समझौता जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसके किसके मध्य में हुआ था? जर्मनी, इटली और जापान के मध्य में, इसे याद रखिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? तो बर्लिन था, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न देखते हैं, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो पौंड। इतना याद रखना आप सभी को। ये जो अध्याय है नाजीवाद से संबंधित, इसमें ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।